हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि इस चैनल पर लीगल अपडेट्स मैं आपके लिए लाता रहता हूं। आज दोस्तों नए कानूनों में आए बदलाव और एक महत्वपूर्ण जजमेंट के साथ आपको कुछ चीज़ें मैं समझाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, आपके ऊपर जब कोई एफआईआर दर्ज आपकी पत्नी कराती है तो आपका कहना होता है सर इसमें सारे एलिगेशन झूठे हैं। अब देखिए, बहुत सी एफआईआर तो ऐसी होती हैं जिसमें केवल 498 है, 323 और दहेज की धाराएं होती हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फंसाने की मंशा से बड़ी धाराएं उसमें ऐड करवा दी जाती हैं, जिसमें 377 आईपीसी भी एक धारा होती है, जिसमें कहा जाता है कि मेरे पति ने अप्राकृतिक संबंध मेरे साथ बनाए हैं। दोस्तों, जब ये धारा लग जाती है तो आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि इस धारा में ज़्यादा सजा होती है और आपको लगता है कि अब प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और पुलिस से भी आपके ऊपर दबाव ज़्यादा होता है। अब ऐसे मामलों में दोस्तों क्या होता है कि आपकी वाइफ का मेडिकल कराया जाता है, मेडिकल में धारा साबित नहीं हो पाती तो ये धारा हट जाती है, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तब ये धारा हटती है। आपका फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी हो जाता है, तब ये धारा हटती है। लेकिन दोस्तों, कई बार महिला को ये पता होता है कि यदि मैं ये लिखवाऊंगी ये साबित नहीं हो पाएगा, तो कई बार वो अन्य यौन क्रियाओं को ये दिखा देती है कि अप्राकृतिक है और मेरे पति ने मेरे से अप्राकृतिक रूप से करी है, ताकि 377 कम से कम वहां पे लगा रहे, बना रहे। और वो जो बाकी की क्रियाएं होती हैं उनके लिए कोई मेडिकल भी नहीं हो सकता, तो ये चालाकी वहां पर दिखाई जाती है। लेकिन दोस्तों, अभी जो आज के इस वीडियो में मैं आपको जजमेंट बताने वाला हूँ, जजमेंट में ये मामला हाईकोर्ट के पास गया। हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 377 आईपीसी के अंतर्गत जो अपराध बताया गया है वो पति पत्नी के बीच में नहीं हो सकता। पति पत्नी के बीच में कोई भी चीज अननेचुरल नहीं होती और पति पत्नी के बीच में सहमति का भी कोई महत्व नहीं होता। जो रिलेशन होते हैं वो केवल संतान उत्पत्ति तक ही सीमित नहीं होते। इसलिए अगर एक पत्नी ये कहती है कि मेरे पति ने मेरे साथ अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाए हैं, तो इसका कोई मायना नहीं है, ये कहीं पे भी सस्टेन नहीं करेगा। और 377 आईपीसी में हस्बैंड को पूरे तरीके से राहत दे दी। और दोस्तों देखिए, पति और पत्नी के बीच में अब कुछ भी बोल दो आप, तो इसका मिसयूज कितना बढ़ रहा है, तो इससे यहाँ पे राहत मिली। और दोस्तों, इसी वजह से जो अब नए बिल पास हुए हैं, यानी जो नए कानून आने वाले हैं जो कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे, वहां पर सेक्शन 377 आईपीसी को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है, यानी 377 कहीं है ही नहीं। यानी कि आप ये कह सकते हो कि 377 आईपीसी को कानून में से हटा दिया गया है। तो यदि आपके साथ ऐसा है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यौन क्रियाएं एक कमरे के अंतर्गत हो रही हैं जिसका कोई भी रिकॉर्ड या सबूत नहीं होता, बोलने को कोई भी कुछ भी बोल दे। और अगर आपकी पत्नी आप पर इस प्रकार के आरोप लगा रही है तो कतई नहीं चलने वाले हैं आज के समय पे। तो 377 आईपीसी से तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पत्नी ऐसे कहती है तो जनरली अगर वो झूठा इल्जाम लगा रही है तो मेडिकल में भी कुछ नहीं आएगा। और सेकेंडली, कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला है कि यदि ठीक है आपके बीच में जो कुछ भी हुआ वो किसी भी तरह से अननेचुरल नहीं है, वो पति पत्नी के संबंधों में जायज है। तो इस प्रकार से वो लोग जिनके ऊपर सेक्शन 377 आईपीसी लगा हुआ है उनको भी टेंशन की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें काफी सारे लोगों का एक प्रश्न आ रहा है कि सर ये जो नए कानून पास होंगे, क्या ये पुराने पहले से जो केसेस चल रहे हैं उन पर भी लागू होंगे? देखिए, इस पर कोई स्पष्टीकरण तो अभी नहीं है, लेकिन जो मुझे लगता है जो पहले से एफआईआर चल रही है, जिनमें ट्रायल चल रहा है या जिनमें एविडेंस हो चुके हैं या जिस किसी भी स्टेज पर है, कुछ प्रक्रिया हो चुकी है, वहां पर नए कानून लागू नहीं होंगे, क्योंकि वो हो नहीं सकता कि पूरी प्रक्रिया को फिर दोबारा नए कानून के हिसाब से चलाया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो केसेज इन कानूनों के आने से पहले से चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस के एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इन कानूनों के आने के बाद जो अपराध कारित होंगे वो नए कानूनों के हिसाब से चलेंगे। ऐसी मेरी ओपिनियन है। बाकी भी देखते हैं कि आगे इस पर कैसा फैसला आता है, क्या बात बनती है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।